An hour of planning can save 10 hours of doing. Hello friends, here is Ketan Goel from NIT Srinagar. In this video, we are going to discuss about the best timetable for the JEE preparation. Before starting with the video, first of all, I want to discuss something with you. आपने हिस्ट्री की बुक्स में कई बार देखा होगा कि जब किसी राजा को दूसरे साम्राज्य पर अटैक करना होता था, वो उस बैटल के लिए सबसे पहले क्या करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रिपेयर एन रणनीति फॉर दैट पर्टिकुलर बैटल. अब वो इस तरह से रणनीति बनाते थे कि लास्ट टाइम भी जो उन्होंने युद्ध किए उसमें उनके फेलियर पॉइंट्स क्या थे, वीक पॉइंट्स क्या थे, जिनकी वजह से उनको पिछली बार हार का सामना करना पड़ा. एंड इन दिस न्यू रणनीति वो ये कोशिश करते थे कि जो पिछली बार गलतियां हुई उसे इस बार हम इम्प्रूव करें. एंड यू नो द व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटल. जो साम्राज्य अच्छी रणनीति के साथ युद्ध करता था, दैट विल बी द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटल. सो आई एम सेइंग दैट एक पर्टिकुलर अच्छी प्लानिंग आपके वर्किंग के काफ़ी हार्स बचा सकती है एंड यू विल बी एबल टू विन दैट पर्टिकुलर बैटल. सो योर एग्जाम इज ऑल्सो इन बैटल फॉर यू ऑल गाइज. You have to prepare for the examination with the good planning. So in this video we are going to discuss an battle winning timetable for JEE preparation. So I request you that आप वीडियो को एंड तक देखें because सारा कंटेंट प्रिपेयर किया है NITs एंड IITs के कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने. So I hope that आप वीडियो को एंड तक देखें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीक पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, जेई स्टूडेंट की लाइफ में क्या वीक पॉइंट्स होते हैं जिनका सामना उसे पूरी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करना पड़ता है. फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ रिवीजन. स्टूडेंट टाइमली रिवीजन नहीं कर पाते हैं और फिर उनके लिए वो बर्डन बन जाता है कि किस तरह से वो रिवाइज करेंगे. अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले चैप्टर स्टडी किया था बट अब वो चैप्टर को भूल गए हैं. सो उस चैप्टर के लिए वो क्या करें. नेक्स्ट थिंग इज बैकलॉग. स्टूडेंट के लिए बैकलॉग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. 11th से जब वो 12th में स्विच करते हैं तो 11th क्लास का सारा सिलेबस उनके लिए बैकलॉग बन जाता है. 12th जब आधा कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाद में उनके लिए वो भी बैकलॉग बन जाता है. तो बैकलॉग इज एन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट वो क्वेश्चंस उन्होंने किए थे सॉल्व बट नाउ दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट ऑल क्वेश्चंस. फॉर्मूला रिमेंबर नहीं कर पाते स्टूडेंट, फॉर्मूला भूल जाते हैं. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इज दैट उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, स्टडीज़ में मन नहीं लगता. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलती है. जब हम लोग स्टडी करते थे जेई के लिए तब हमें भी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती थी कि होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता. सो दिस आर द मेन प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट फेस करता है. बाय दिस टाइम टेबल वी आर गोइंग टू शॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर द जेई स्टूडेंट. सो जैसा कि आपने देखा होगा कि किचन में कभी आपको कोई डिश प्रिपेयर करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए क्या करते हैं, यू ट्राई टू कलेक्ट ऑल द इंग्रेडिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिश. तो हमें यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है. तो टाइम टेबल में हमें कवर क्या करना है, हमारे वीक पॉइंट्स दूर करने और कवर क्या करना है, ये सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है. एंड देन आफ्टर वी विल गोइंग टू मेक टाइम टेबल. दिस इज एन वेरी शॉर्ट वीडियो, इट्स ऑफ 10 to 12 मिनट्स. सो आई होप दैट आप वीडियो को एंड तक देखें. You have 5 subjects in your JEE course which are physics, mathematics and 3 part of chemistry which is inorganic, organic and physical. You have to prepare for these 5 subjects. Now for these 5 subjects, student क्या प्रिपेयर करता है इन 5 सब्जेक्ट के लिए. सबसे पहले उनकी क्लासेज होती है रेगुलर. देन आफ्टर क्लास नोट्स उनको डेली रिवाइज करने होते हैं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उन्हें क्लास में पढ़ाए गए हैं वो उन्हें रिवाइज करने होते हैं. जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनको रिवाइज करना होता है. शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं. जो होमवर्क दिया गया है, होमवर्क में क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो उन्हें करना पड़ता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलरली सॉल्व करने होते हैं. रिवीजन रेगुलरली करना होता है एंड रेगुलर टेस्ट देने होते हैं. सो दिस आर द सम टास्क फॉर दिस 5 सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट हमेशा प्रिपेयर करता है. और यही मैक्सिमम एक जेई के स्टूडेंट को करना होता है. अगर आप यही चीज़ें अच्छे से कर लेंगे तो यू विल डेफिनेटली क्रैक जेई. सो इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव 24 आवर्स. आपका पर डे 24 आवर होता है. फ्रॉम दैट 24 आवर हमें कुछ टाइम स्टडी को देना है. सबसे पहले 6 आवर इज़ फॉर द क्लासेस. देन आफ्टर 6 आवर की क्लास करने के बाद यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी. अब सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सब कुछ डिपेंडेंट है आपकी सेल्फ स्टडी पे. आप किस लेवल की सेल्फ स्टडी करते हैं यही डिसाइड करता है आपकी रैंकिंग. सो आपकी सेल्फ स्टडी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए. फॉर दैट वी हैव टू फोकस मच कि सेल्फ स्टडी कैसे अच्छे से हम कर सकते हैं जहाँ से बैकलॉग, रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, इम्बैलेंस ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल, फॉर्मूला बेस्ड एंड नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, दैट आर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर दिस 3 सब्जेक्ट्स आपको 2 आवर्स डेली रेगुलरली देना है, 2 आवर फॉर मैथमेटिक्स, 2 आवर फॉर फिजिकल एंड 2 आवर फॉर फिजिक्स। देन आफ्टर आपको 1 आवर देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड 1 आवर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज दिस आर थ्योरेटिकल चैप्टर्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, और इनके लिए आपको लेस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो 1 आवर फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इज इनफ। नाउ जैसा कि आप भी टाइम टेबल देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, मंडे टू संडे का टाइम है, मींस 1 वीक का टाइम टेबल है, एंड इसी 1 वीक के टाइम टेबल को आपको रेगुलरली फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम टेबल हम मंडे के लिए फॉलो करेंगे वही सेम टाइम टेबल हम टिल सैटरडे तक फॉलो करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को आपको सबसे पहले 6 आवर की क्लासेस होती है। अब 6 आवर की क्लास में आपको सबसे ज़्यादा रोल रहता है आपकी क्लास में, आप क्लास में कितना ग्रैस्प कर पाते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 आवर की क्लास में आपको हर 2 क्लासेस के बीच में शॉर्ट ब्रेक मिलता है ताकि आप अटेंटिव रह करके क्लास को अटेंड कर सके। क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं यू हैव टू फोकस ऑन दैट टॉपिक, आपको टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, एंड जब फिर वहाँ में टीचर पढ़ा करके फिर आपको टाइम देते हैं कि आप उनके लिए नोट्स लिख सकें। तो जब आप नोट्स लिखें तब ट्राई करें कि बोर्ड पे आपको ना देखना पड़े नोट्स लिखते वक्त। इस तरह से आप अपने नोट्स क्लास में बनाएंगे और अटेंटिव रह करके स्टडी करेंगे क्लास में, तो जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार आज मैंने कुछ अच्छा क्लास में सीखा है और मुझे घर जाके ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेवल की स्टडी आपको अपने क्लासरूम में करनी है फॉर दिस 6 आवर्स। देन आफ्टर आपको लंच लेना है, एंड देन 1 पावर नैप इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन। उसके बाद में शुरू होती है आपकी सेल्फ स्टडी। अब देखिए सेल्फ स्टडी आपको किस तरह से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 आवर्स देना है अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को। अगर आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स या फिजिकल है तो आपको 2 आवर्स देना है। अगर वीकेस्ट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है तो आपको वहाँ 1 आवर देना है। बट सबसे पहले आपको अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को स्टडी करना है। इन दिस वीडियो आई एम एज्यूमिंग दैट आपका सबसे वीक सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड योर सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इज फिजिक्स। तो आपको सबसे पहले 2 आवर्स देने हैं मैथमेटिक्स के लिए। अब मैथमेटिक्स में आपको 2 आवर्स में क्या स्टडी करना है, वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम। तो सबसे पहले आपको 2 आवर्स मैथमेटिक्स स्टडी करनी है। दिस इज एन कॉन्सेप्चुअल, फॉर्मूला बेस्ड एंड नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये वो वाला सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आपको 1 आवर, एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद में आपको 1 आवर देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज वो थ्योरेटिकल है तो आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, बैलेंस्ड वे में आप स्टडी कर पाएंगे। एंड दिस टाइम टेबल ऑलवेज हेल्प यू टू बैलेंस ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सब्जेक्ट। आपको हमेशा सभी सब्जेक्ट को आप बैलेंस्ड अप्रोच में लेकर के चल पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंटली इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट 1 आवर इनऑर्गेनिक स्टडी करने के बाद आप 2 आवर अगेन एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को उठाएं विच इज योर फिजिकल केमिस्ट्री। एंड देन आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री 2 आवर स्टडी करने के बाद यू अगेन हैव टू स्टडी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 1 आवर्स। एट द एंड जब लास्ट सब्जेक्ट आपको उठाना है तब आप उठाएंगे वो सब्जेक्ट जो आपका सबसे स्ट्रांग है। इन दिस वीडियो आई एम एज्यूमिंग दैट फिजिक्स इज योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आपको सबसे लास्ट में फिजिक्स को स्टडी करना है फॉर द 2 आवर्स। ये टाइम टेबल आपको मंडे टू सैटरडे रेगुलरली फॉलो करना है। एंड इन संडे आपके पास एक स्पेशल डे होता है, आपका वीकेंड होता है, उसमें आपको थ्योरी डिस्कस करनी है। जो पूरे वीक में आपको थ्योरी पढ़ाई गई है उसे रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं। एंड यू हैव ऑल्सो हैव टू डू फन ऑन संडे। आपको स्मॉल फन आपको री एनर्जाइज करता है अपने अगले वीक के लिए आपको। और अगर आपका संडे को टेस्ट होता है तो संडे को आपको टेस्ट दे के आना है और उसके बाद में टेस्ट को एनालाइज करना है। सिर्फ उस दिन आप टेस्ट को एनालाइज करें, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड आप अपने पेपर को किस तरह से एनालिसिस करेंगे, आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि ड्रॉप ईयर में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। उस वीडियो में आई कवर्ड दैट कि आपको किस तरह से अपने पेपर को एनालाइज करना है। आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि पेपर किस तरह से एनालाइज किया जाता है। एंड देन आफ्टर नाउ वी हैव टू डिस्कस जो आपको 2 आवर अलॉट किए गए हैं और 1 आवर अलॉट किया गया है फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, आपको इसमें किस तरह से स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैथमेटिक्स के लिए 2 आवर मिला है उसमें आपको हाफ एन आवर स्टडी करना है। जो आपको क्लास में आज थ्योरी पढ़ाई गई है उसे आप थ्योरी को घर आकर के रिवाइज करें, उसी वक्त साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको लगता है मैं रोज पढ़ूंगा तभी मुझे ये चीज़ें याद हो पाएगी, तो उसके लिए आप सेपरेट पेज बनाएं और अपने वॉल पे चिपका दें। ये काम आपको करना है अपनी स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में।
एंड रेस्ट 1.5 आवर जो आपके पास बचता है दैट इज़ फॉर द प्रैक्टिस। आपको उसमें प्रैक्टिस करनी, जो आपको होमवर्क दिया गया वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। एंड होमवर्क करते वक्त आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर मार्क करें कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है या फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो गया, ये आपको नेक्स्ट टाइम कभी सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सो आप एक मार्किंग साथ में लेकर के चलेंगे और ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद 3 to 4 मिनट्स, और मल्टीपल राउंड्स में आप क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप उसे 3-4 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें, नेक्स्ट राउंड में फिर उसको आप सॉल्व करें। तो इस तरह से मल्टीपल राउंड्स में मार्किंग करते हुए 3 to 4 मिनट्स देते हुए अगर आप रेगुलर 1.5 आवर की प्रैक्टिस रोज एक सब्जेक्ट के लिए करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। एंड सिमिलरली ऐसा ही आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी करना है। आपको अपने वॉल पे पेस्ट करने के लिए फॉर्मूला पेज बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एंड हाफ एन आवर इज इनफ फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर प्रैक्टिस। इस तरह से आपको अपने 2 आवर्स एंड 1 आवर जो सभी सब्जेक्ट के लिए अलॉट किए गए हैं, इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स को फॉलो करना है। अब देखिए, थ्योरी को रिवाइज करने के लिए एक बहुत ईजी वे है कि जो आपको मंडे को हाफ एन आवर है उसमें आप मंडे की थ्योरी रिवाइज करें। जो ट्यूसडे को आपको हाफ एन आवर मिलेगा थ्योरी के लिए, उसमें आपको मंडे और ट्यूसडे 2 डेज की थ्योरी को रिवाइज करना है। इसी तरह से सैटरडे तक आप जाएंगे तो पिछले 5 दिन की थ्योरी को आपको रिवाइज करना है विथ ऑल्सो इंक्लूडिंग द सैटरडे की थ्योरी। और संडे को आपको पूरे वीक की थ्योरी रिवाइज करनी है। जब आप अगले वीक में जाएंगे, अगले मंडे में जाएंगे, तब आपको न्यू वीक शुरू करना है। पिछले वीक का कुछ भी आपको स्टडी नहीं करना है। उसके बाद में आप मंडे का थ्योरी स्टडी करेंगे, देन ट्यूसडे को मंडे और ट्यूसडे का थ्योरी स्टडी करेंगे, और संडे को आप पिछले वीक का और इस नए वीक का दोनों का स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा, आपका वीकली और डेली रिवीजन होता चला जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी आपने हनुमान चालीसा लर्न करने के लिए आप कभी नहीं बैठे, बट यू नो हनुमान चालीसा, आपको हनुमान चालीसा आती है। हाउ? बिकॉज रेगुलर रीडिंग से आपको हनुमान चालीसा आने लगी। तो आप अपने नोट्स को डेली और वीकली रिवाइज करते रहेंगे उसी हाफ एन आवर पीरियड में, तो आपके सारे नोट्स आपके टिप्स पे होंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब आपको टाइम टेबल फॉलो करने की हैबिट है नहीं, तो किस तरह से ये टाइम टेबल आप मेंटेन कर पाएंगे। कभी आपसे इस टाइम टेबल को फॉलो करते वक्त मिस्टेक्स भी होंगी, कभी आपकी इच्छा नहीं होगी कि आज मैं टाइम टेबल फॉलो करूँ, तो कभी आप टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी आपसे मिस्टेक्स होंगी। तो फॉर दिस ऑल्सो आई ऑलरेडी मेड एन स्टैम्प वीडियो सेल्फ थ्रू आउट एनालिसिस मंथली प्लानर। वहाँ से आप अपने आप को पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि आपने इस वीक में, इस मंथ में क्या स्टडी किया, आज के डे में आपको क्या स्टडी करना था और आपने क्या स्टडी नहीं किया, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो वहाँ आप उस स्टैम्प के थ्रू, सेल्फ थ्रू आउट एनालिसिस मंथली प्लानर के थ्रू आप अपने आप को पूरा जज कर सकते हैं कि हाउ इज़ द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। सो आई थिंक दैट इट इज़ इनफ फॉर योर वीडियो, बट आपको कंसिस्टेंटली ये टाइम टेबल को फॉलो करना है। एंड थैंक यू ऑल गाइज, आपने लास्ट वीडियो में बहुत सपोर्ट किया, एंड आई ऑल्सो नीड दैट आप मुझे इस वीडियो में भी सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।